नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने पुराने चैनल पर एक नए नाम के साथ। जी हाँ, इस चैनल का अब नाम है इंग्लिश हेल्प। इंग्लिश हेल्प इसलिए क्योंकि जो मेरा मोटिव है, आप सभी स्टूडेंट्स का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में जनरल इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें हेल्प करना और आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करना, आपको मार्क्स अचीव करने में हेल्प करना। इसीलिए अपने इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए अब इस चैनल का नाम है इंग्लिश हेल्प। और आई एम वेरी सॉरी कि पहले वीडियोस इसमें काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत से नए सरप्राइजेस मिलने वाले हैं अब इस नए साल में। जी हाँ, बहुत नए इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सबके लिए, इंग्लिश के टॉपिक से रिलेटेड और आगे ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड। तो फिलहाल आज तो हम आपको एक छोटा सा टॉपिक है जो यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और साथ ही एक सरप्राइज भी है आपके लिए। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे 1 मिनट 1 मार्क से रिलेटेड। जी हाँ, एक नया इनिशिएटिव है 1 मिनट 1 मार्क। कैसे 1 मिनट 1 मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे ये अप्लाई होगा, ये हम बताएंगे आपको कुछ ही देर में। बट उससे पहले आज शुरुआत में जो है एक टॉपिक आपका यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जी हाँ, जो वर्ब होती हैं उसके कई टाइप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब में भी कई सब टाइप होते हैं। तो उसी मेन वर्ब में ट्रांसिटिव भी होता है, इंट्रांसिटिव भी होता है, और फाइनाइट भी होता है और नॉन फाइनाइट भी होता है। तो उन्हीं में से मेन वर्ब के दो वर्ब हमने यहाँ पे लिए हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यही क्यों लिया गया? पहली चीज तो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में जनरली डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता होता है, एग्जैक्ट डिफरेंस। और दूसरी चीज, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और बहुत ही ज्यादा डाउट्स इसमें होते हैं और बहुत ही ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो कि आगे चल के अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू डिस्कस होंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है, ताकि हम जान सके कि इनको कैसे पहचानते हैं। कुछ एग्जाम्स में इनको पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है, और कैसे इनको लिखें, फिर इनके टाइप क्या हैं और इनसे रिलेटेड क्या एरर्स आती हैं, वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, हाउ टू डिफरेंशिएट देम। देखिए, थोड़ा ध्यान से, है बहुत छोटी चीज, बहुत ही एक लाइन की छोटी सी चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फाइनाइट वर्ब के बारे में लिखा है कि इट्स लिमिटेड बाय अ सब्जेक्ट। हिंदी में लिखा है इसके साथ सब्जेक्ट लिखा होता है। और नॉन फाइनाइट के आगे लिखा है इट्स नॉट लिमिटेड बाय अ सब्जेक्ट, और हिंदी में इसका डिस्क्रिप्शन है कि इसके साथ इसके लिए अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। अब ये आप जानते होंगे कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट, उसके लिए आई हुई वर्ब, और फिर अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का अगर मीनिंग देखें तो फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित, और नॉन फाइनाइट जिसे कि हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं, जिसका मतलब है असीमित या अनंत। यही से इसका मीनिंग क्लियर होता है कि जिस वर्ब का यूज सीमित है, यानी एक सब्जेक्ट के द्वारा जिसे सीमित, लिमिटेड कर दिया गया, तो वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जिस वर्ब का यूज किसी सब्जेक्ट के द्वारा सीमित या लिमिटेड नहीं किया गया है, असीमित रूप में उसका यूज हो सकता है, कई बार यूज हो सकता है, तो उसे बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो है सब्जेक्ट, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जिसके साथ, जिसके लिए सब्जेक्ट लिखा होता है, यानी सब्जेक्ट द्वारा फाइनाइट कर दी गई है। और नॉन फाइनाइट मतलब जो किसी सब्जेक्ट से बंधी हुई नहीं है, यानी जिसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, मींस नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी को हिंदी में भी यहां लिखा गया है। अब समझ में कैसे आएगा, हम बस एक एग्जांपल देखते हैं, वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, आई वॉन्ट दैट ड्रेस। ये सब्जेक्ट है आई, दैट ड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, वॉन्ट। अब हमें ये देखना है कि ये इसको क्या कह सकते हैं, फाइनाइट वर्ब की नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कितनी वर्ब आई हैं, एक, वॉन्ट ही वर्ब, और सब्जेक्ट कितने हैं, एक। तो यानी ये वॉन्ट जो है किसके लिए आया है, आई के लिए।
तो यानी एक सब्जेक्ट और उसके साथ जो एक वर्ब लिखी हुई है वो उस सब्जेक्ट की वजह से ही हो जाती है फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए ही तो आई है, वांट अलग से तो नहीं लिखा है। वांट किसके लिए आया? आई के लिए, और लिखा भी हुआ है। अब नीचे देखते हैं, एक और एग्जांपल है, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। आई सब्जेक्ट, अबाउट दैट प्रोजेक्ट ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, स्टार्टेड एक वर्ब है और थिंकिंग एक वर्ब है, दो वर्ब आ गई। अब देखिए, सब्जेक्ट एक है आई, उसी के लिए स्टार्टेड भी आई है और उसी के लिए थिंकिंग भी आया हुआ है, दोनों वर्ब उसी के लिए। लेकिन अब बात आती है इसकी, जो यहां पर मैंने लिखा था कि कैसे और कैसे किसी फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान होती है। फाइनाइट वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट जरूर लिखा होता है, एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब मतलब फाइनाइट। फिर कोई दूसरी वर्ब आ गई जिसके लिए सब्जेक्ट साथ में नहीं लिखा है तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है। इसीलिए लिखा है कि इट्स नॉट लिमिटेड बाय सब्जेक्ट, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब वो जिसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा। देखिए इस एग्जांपल को पहले देखते हैं। आई केम हियर टू प्ले। आई एक सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आई है केम। कैसी वर्ब हुई? फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट के साथ लिखी हुई है। फिर हेयर मतलब यहां एक ऑब्जेक्ट है और फिर लिखा है टू प्ले, ये भी एक वर्ब आ गई। और ये वर्ब अब कहलाएगी, वर्ब का कौन सा टाइप? ये होगा इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट। कैसे? क्योंकि ये वर्ब आई तो आई के लिए ही है। देखिए इस आगे जो भी वर्ब आ रही आ तो इसी सब्जेक्ट के लिए रही है ना, लेकिन लिखा नहीं है। एक सब्जेक्ट एक वर्ब यानी एक फाइनाइट वर्ब, उसी सब्जेक्ट के लिए दूसरी कोई वर्ब लिखी है बिना किसी सब्जेक्ट के तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। मतलब जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ लिखी है उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और जो वर्ब बिना सब्जेक्ट के लिखी हो, फिर भले वो सब्जेक्ट के लिए ही आई हो लेकिन बिना सब्जेक्ट के अकेले लिखी हो, अकेले अपना एग्जिस्टेंस रखती हो, तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। अब आते हैं इस एग्जांपल पे, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट। स्टार्टेड आया है आई के लिए, जाहिर सी बात है ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट। थिंकिंग भी आया है आई के लिए, लेकिन इसके साथ कोई सब्जेक्ट लिखा नहीं, इसके लिए तो एक सब्जेक्ट लिखा था, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, एक पेयर कंप्लीट हो गया। लेकिन दूसरी वर्ब आई भले उसके लिए हो लेकिन इसके लिए कोई सब्जेक्ट लिखा नहीं है साथ में, इसलिए ये वर्ब का कौन सा टाइप हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है कि जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ लिखी होती है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, वो सब फाइनाइट होती है। और जैसे ही कोई वर्ब किसी भी मीनिंग में बिना किसी सब्जेक्ट की लिख दी जाती है तो वो नॉन फाइनाइट होती है। जैसे यहाँ थिंकिंग नॉन फाइनाइट है, यहाँ टू प्ले नॉन फाइनाइट है। और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, आई लाइक सिंगिंग। आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, सिंगिंग भी वर्ब का एक टाइप है। आई लाइक सिंगिंग, लेकिन लाइक आया है सब्जेक्ट के साथ और सिंगिंग जैसी वर्ब आ गई है बिना किसी सब्जेक्ट के साथ। आप कहेंगे आई तो सब्जेक्ट के साथ है, नहीं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट के साथ दूसरी वर्ब, इसके लिए कोई सब्जेक्ट अलग से लिखा नहीं गया तो ये कैसी वर्ब हो गई? नॉन फाइनाइट। ये कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। अब यहां पर आप एक खास चीज देख रहे होंगे कि नॉन फाइनाइट ज्यादातर तीन ही फॉर्म में लिखी जाती है। यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्क्रिप्शन, इनका डिवीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनके डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस और इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे, फाइनाइट वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट के साथ लिखी हो, और नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट के साथ ना लिखी हो, अलग ही उसका एग्जिस्टेंस हो, जैसे टू प्ले, सिंगिंग, थिंकिंग, दूसरी वर्ब जो बिना सब्जेक्ट के आई। अब आते हैं सबसे मेन चीज पर, फाइनाइट वर्ब का तो कोई टाइप नहीं होता। फाइनाइट वर्ब का बस इतना एग्जिस्टेंस है कि एक सब्जेक्ट के साथ आती है। और एक चीज और आपको बता दें, वर्ब वही है। ऐसा नहीं है कि वांट आपकी फाइनाइट वर्ब है तो वांट कभी नॉन फाइनाइट नहीं हो सकती, ऐसा नहीं। वर्ब सारी वही है, सिंगिंग, प्लेइंग, टॉकिंग, बट अगर वो सब्जेक्ट के साथ आती है तो वही फाइनाइट वर्ब हो जाती है, बिना सब्जेक्ट के लिखी जाती है तो वही नॉन फाइनाइट हो जाती है। तो वर्ब कोई अलग अलग नहीं है, वर्ब एक ही है। इनका यूज कैसा है बस उस पर ये डिवीजन किया गया है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि वो वर्ब, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, वो वर्ब जो बिना सब्जेक्ट के लिखी जाती हो और कोई मीनिंग देती हो वो नॉन फाइनाइट,
वो वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ लिखी होती है वो फाइनाइट है। एक ही सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब भी हो सकती हैं, नॉन फाइनाइट भी हो सकती हैं, और कभी कभी एक ही सेंटेंस में सिर्फ फाइनाइट वर्ब भी यूज होती है, या किसी सेंटेंस में सिर्फ नॉन फाइनाइट भी यूज हो सकती है। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब का क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार से, तीन टाइप से नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी जाती है। पहला टाइप इंफिनिटिव, जहां वर्ब को लिखा जाता है टू प्लस V1 के फॉर्म में, जैसे कि ये टू प्ले। दूसरा टाइप है जीरंड, जिसे वर्ब की ING फॉर्म बोलते हैं, जैसे ये सिंगिंग। हर फॉर्म में नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं लिखी जा सकती। नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानने का और तरीका है कि या तो टू प्लस V1 वो नॉन फाइनाइट का एक टाइप है, V1 प्लस ING वो भी नॉन फाइनाइट का एक टाइप है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड टाइप होता है पार्टिसिपल। सुना होगा आपने, जिसके तीन सब टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। कहीं कहीं परफेक्ट पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही एक टाइप माना जाता है, कहीं कहीं से अलग एक टाइप माना जाता है। अब ये कैसे लिखे जाते हैं? पार्टिसिपल में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसकी पहचान है कि वर्ब की ING फॉर्म, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब में जीरंड भी ING फॉर्म में लिखा जाता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो भी ING फॉर्म में ही लिखा जाता है। फिर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से फाइनाइट वर्ब की तरह भी यूज होती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी खास मीनिंग में पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होती है। वो आगे बताया जाएगा आपको क्या होता है, लेकिन बस इतना आप ध्यान रखिए कि पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को कुछ खास यूजेस में। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस, जहां भी हैज या हैव आ जाता है परफेक्ट ही कहलाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग टेकन, हैविंग गिवन, ये भी एक यूज होता है। तो ये भी क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक टाइप है। तो यहां पे अभी सिर्फ हमने ये जाना है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, वो कितने टाइप से होता है? इंफिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। लिखने का तरीका क्या है? टू प्लस V1 इंफिनिटिव, V1 प्लस ING जीरंड, और V1 प्लस ING ही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या डिफरेंस होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ING फॉर्म दोनों ही होती है, बट एक जीरंड के फॉर्म में लिखा जाता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन कुछ खास अर्थों में। अभी ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां कहीं भी लिखी हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल ही होता है, ऐसा नहीं। एक खास मीनिंग में, ज्यादातर एडजेक्टिव के मीनिंग में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो उसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल आप देख सकते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो बड़ा छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो यहाँ क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंस है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में। अब बात करते हैं उस सरप्राइज की, उस एक इनिशिएटिव की जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, 1 मिनट 1 मार्क। देखिए, लाइफ में वैसे तो मार्क्स की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, कभी भी मार्क्स आपको जज नहीं करते कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितना आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं। बट एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे मार्क्स के थ्रू ही मेरिट बनती है, मार्क्स के थ्रू ही हमें, जैसे एंट्रेंस होता है तो एडमिशन मिलता है, मार्क्स के थ्रू ही हमें जॉब मिलती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी मार्क्स की इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो इसीलिए एक नया इनिशिएटिव है मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स का। जी हाँ, इसी में अब कुछ शॉर्ट्स वीडियोस भी अपलोड होंगे 1-1 मिनट के, जिसको मैंने नाम दिया है 1 मिनट 1 मार्क। यानी उस 1 मिनट में आपको एक चीज बताई जाएगी जो आपका 1 मार्क, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया पेपर में तो 1 मार्क आपको दिलाएगा, अगर उस चीज को आपने समझ लिया। यानी 1 मिनट आप देंगे और 1 नंबर की चीज आपको समझ में आ जाएगी। पेपर में आई तो बहुत ही अच्छी बात है, और जाहिर सी बात है अगर वो सिलेबस से रिलेटेड है तो किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी पेपर में कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा, तो वो आपको 1 मार्क अचीव करवा सकता है। और आप बेहतर जानते होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स की कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एक मार्क्स से, आधे आधे मार्क्स से किसी का सिलेक्शन हो जाता है और किसी का रुक जाता है। तो आप सबका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे तो आगे बहुत से इनिशिएटिव हैं। अभी सारे इनिशिएटिव तो मैं एक साथ आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सी
नई चीज़ें स्टार्ट करने का प्लान है। आपकी इंग्लिश में हेल्प इस चैनल के थ्रू हमेशा होती रहेगी, अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीकों से। तो आप सब जरूर साथ बने रहिए, और आपका कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक या कुछ भी है रिलेटेड, तो वो आप पूछ सकते हैं, उसको भी आगे डिस्कस किया जाएगा। और आगे जो हम नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 मिनट 1 मार्क, वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।